ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। लगातार दसमत के परिवार पर लोगन के नज़र है जो कृत्य भाग का ओकर दाग धुल पई ही। दसमत दूसरा आया वीडियो को दूसरा दिखा बगा लगला। 2020 में ये जो वीडियो रिलीज भा है ये 2020 के आए, तो सरकार को ये बुलडोजर चलाने से तो अपराध उसको कम हो नहीं जाएगा। ठीक है, थकान वकान रहती है, थोड़ा मोड़ा कभी कार ले लेते हैं। वो मेरे सामने आया और आकर के पेशाब करने लगा, मार पीट देंगे या कुछ कर देंगे, तो इस वजह से मैं शांत बैठा रहा। अब कपड़ा उपड़ा को खरीदे रहा कलेक्टर साहब ने। पढ़ाई में हम लोग मदद कर रहे हैं, किताब कापी बुक वगैरह उन लोगों को देंगे जी सर। लगातार दसमत के परिवार पर लोगन के नज़र मदद के है। लोगन का यह लग रहा है कि यह परिवार का को दबाव तो नहीं बनाए रहा है जो कृत्य भाग का ओकर दाग धुल पई ही। बहुत सारे सवाल मुख्यमंत्री पैर धोइन ओके बादों का यह आदिवासी समाज यह कृत्य का माफ़ करे के वाला है कि नहीं करे वाला है। बहुत सारे सवाल हैं ये पूरे घटनाक्रम का लेके। और आज यह दसमत के घर के सामने हम मौजूद हैं जहां लोग आए हैं और दलित आदिवासी संगठन के जो है प्रतिनिधि आए हैं वो जाने के प्रयास कर रहे हैं कि आखिर दसमत के वर्तमान स्थिति का है, पूर्व स्थिति का रही और का कुछ सरकार से अपेक्षा रखत है दसमत के परिवार। तविंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करें तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बातचीत के। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश जी हैं। जगदीश जी तो कैसे फिर का बताइए कहाँ से हैं अपना और कैसा दसमत जी के बारे में जानकारी मिली है? हमारा नाम जगदीश है। हम डभौरा से जिला रीवा मध्य प्रदेश से आए हैं। ये जानकारी डेली तरह तरह की आवत है कि दसमत दूसरा आया वीडियो को दूसरा दिखा बगा लगलग, तो हम बच्चे आज जो है उनके घर आन उनके दसमत जी से मिलन जानकारी। दसमत बताएं कि हम वह दसमत आहन 2020 में ये जो वीडियो रिलीज भा है ये 2020 के आए। ये बताएं कि सही है उनका घर में है वो बता कि हमका लोग रोज आपसे दिन भर पूछा था, तो हम बहुत परेशान रही थी, खाए नहीं पाई सोबे नहीं पाई थी हन था कहीं हमका समय सोबे खा पिया दे जो सरकार का करत हो वो करी जे करक हो करी थी हम लोग सुनन जाने। और ये जो कृत्य हुआ है ये तो गलत है, हुआ था, उसका अपराध उनको मिला जो किया, सजा मिल गया। हाँ मिल गई। अपना का लागत है वह सजा काफ़ी है नहीं वो सजा तो उनके साथ जो हुआ तो बहुत सजा है, वो बहुत बड़ी सजा है, वो दंड बहुत बड़ा मिला उनको। अपना यह जो घटना है ओकर लेके का कहे चाहिए थे कि जो आरोपी हो गया पीड़ित हो गया एम जो बुलडोजर चला परिवार के घर में वह ओका का मानी थी, ठीक मानी थी? नहीं, जो इतना बड़ा दंड मिलने के बाद तो सरकार को ये बुलडोजर चलाने से तो अपराध उसको कम हो नहीं जाएगा। तो जो अपराध किया वो अपराध तो नहीं करना चाहिए था, ये मानवाधिकार के खिलाफ है। और जिससे वो सरकार ने घर गिराने से कोई अपराध कम नहीं होता है, कहीं नहीं कम हुआ आज तक। तो ये घर द्वार किसी गिराने से नहीं गए, घर द्वार उनके माँ बाप ने बनाया था, उसका तो था नहीं। चलिए तो कुल मिला के जो है इन्हें दिख रहे हैं कि लोग जो संगठन से आए हैं वह परिवार के खातिर जो है इन्हें वह बात पूछ रहे हैं कि आखिर जो यह दलित आदिवासी संगठन के मानव अधिकार संगठन। मैडम क्या शुभ नाम है? सुषमा कैथल। थोड़ा यदि आप ऐसे आ जाएं। सुषमा जी कहाँ से आई हैं और किस संगठन से? मैं हूँ प्रॉपर मध्य प्रदेश से ही, लेकिन हमारी संस्था एक दिल्ली की है NDMJ, उसके तहत हम स्टेट कोऑर्डिनेटर पूरे दलित मानवाधिकार के जो भी अत्याचार होते हैं हमारे प्रदेश में उससे संबंधित हम लोग उस विषय पे काम करते हैं। जी, जानकारी कैसे हुई इस घटना की आप? ये सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ जी। परिवार से बात हुई आपकी? हाँ जी, अभी तो बात चल ही रही है। तो आपसे बात क्या कुछ आपसे अभी साझा किया दसमत भाई ने? घटना कैसे हुई मैंने उनसे ये जिक्र किया कि घटना क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ था, क्या कोई बात विवाद हुई थी आप लोगों के बीच? तो कहे नहीं, मैं सब्जी वगैरह लेने गया था और पल्लेदारी का काम करता हूँ, तो सरिया वगैरह जो भी हम रोज़ ढोते हैं, तो ठीक है थकान वकान रहती है, थोड़ा मोड़ा कभी कार ले लेते हैं। उन्होंने ये बताया और बोल रहे हैं कि बस मैं बैठा ही था सब्जी वगैरह ले करके, वो मेरे सामने आया और आकर के पेशाब करने लगा। मैंने पूछा कि आप विरोध नहीं किए? तो बोले कि मैं डर की वजह से मतलब
मार पीट देंगे या कुछ कर देंगे, तो इस वजह से मैं शांत बैठा रहा, कुछ नहीं किया। चलिए, अब आप इनके बारे में जानकारी ले रही हैं, यथा स्थिति को समझ रही हैं, किस तरह का न्याय आप लोग न्याय की मांग करेंगे? न्याय के लिए हमारी जो न्याय प्रणाली है, जो हमारा एट्रोसिटी एक्ट है, आईपीसी है, जो एक कानून की प्रोसेस है, उसके तहत इनको न्याय मिलना चाहिए, उचित न्याय मिलना चाहिए जो है। प्रक्रिया न्यायालय की है तो आगे का वहाँ से ही। और जो SC अभी जो इन्होंने मैंने इनसे बात किया तो कंपनसेशन का जो होता है तो सरकार के द्वारा इनको जो भी राहत राशि दी गई है, SC ST एक्ट के तहत भी राहत राशि अलग से दी जाती है, तो वो इनको दिलवाया जाए। इसमें जो ये पूरे घटनाक्रम है, एम बुलडोजर जो है उक्त जो आरोपी परिवार है उसके घर में चला अपना पचे, वो बुलडोजर जस्टिस के समर्थन करी थे कि क्या करी? बुलडोज़र का जो है ये चलन अभी हमारे देश में चल रहा है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के अलावा अलग अलग स्टेट में भी आप देखेंगे कि बुलडोज़र चला दिया जाता है, तो ये कोई जस्टिस का तरीका नहीं है। जस्टिस के लिए हमारी कानून की प्रक्रिया है। एक तरफ से अगर देखेंगे कोई व्यक्ति आरोपी ये हरकत कर भी दे रहा तो उसका परिवार तो नहीं इसका जिम्मेदार पूरा भुगतेगा ना। आप उसको सज़ा दीजिए जो गलत किया है, पूरा परिवार को क्यों सज़ा देना? तो ये बुलडोज़र सिस्टम मैं तो इसका समर्थन नहीं करती हूँ। चाहे आपका हमारा संगठन भी इसका सपोर्ट नहीं करता है। चलिए, तो कुल मिला के यह पूरा घटनाक्रम जो है अपना पचे। एक बात और बोलना चाहूँगी, बुलडोज़र का सिस्टम ये किसी पे भी लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह जगह पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। अभी अब जिस तरीके से बुलडोज़र चलाया गया है, ठीक है, कल वही मांग करते थे बुलडोज़र चलाने के लिए किसी के लिए, लेकिन आज उनके घर पे खुद चल रहा है, तो ये किसी की भी हित नहीं है। आज हम आज मांग कर रहे हैं, मान लीजिए बुलडोज़र चलाने की, कल हमारे घर में भी चल सकता है, तो ये किसी के लिए भी जस्टिस नहीं है। ये बिल्कुल भी गलत काम है, तो नहीं होना चाहिए पूरे देश में, सिर्फ प्रदेश की बस नहीं, देश की भी बात है। ठीक है, तो कुल मिला के अब दसमत जी का एक किताब दीन जाल लागी जो ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2015, और यह पूरी नियमावली है कि यदि कोनो में से प्रताड़ित की जात है आदिवासी समाज का या आदिवासी वर्ग के कोनो व्यक्ति का, तो एमा सलगी धारण निहित है। और हालांकि दसमत जी तन पढ़े आई, लेकिन यह किताब उनका जीवन का सुरक्षित जरूर कह सकती, कहे कि कानून है, न्याय है और तबे केहू के जीवनों है। दसमत भैया किताब मिली है अपना का पढ़ा? जी पढ़ेंगे। तो अब अपनों का स्कूल अब शुरू करब? जी स्कूल हम कल परसों ही सब हट जाए, ठंड हो जाए तब ना पढ़े नहीं पाए। जी अच्छा, पढ़े के मन है अपना क्या? तो पढ़ेंगे ना। हाँ, हम भी नाम लिखाएंगे जाके स्कूल में। हाँ, इच्छा है पढ़े के? पढ़ने के लिए है ना। हाँ, हम भी पढ़ेंगे स्कूल में जाकर नाम लिखाएंगे। हाँ, सब कुछ आप अपना रिकॉर्ड हेरेंगे तब ना नाम लिखाएंगे। जी चलिए, तो अब थोक दसमत भैया अब अपना का है कि देखी उन्हों कोनो गलती नहीं है, बेचारा परिवार का है, वो घरे के भीतरे बंद थोड़ा हो चाहते, वो चाहते कि हम घरे के बहिरे नहीं करी, लोगन से मिली जुली, मगर अपना लगातार बोलत जो है परेशान हो जाते। दसमत भैया अब कपड़ा उपड़ा को खरीदे रहा अपना का, जब मुख्यमंत्री की ले जा रहे हैं कलेक्टर साहब ने जी सीधी में खरीदे रहे हैं कि भोपाल में? हम थाना थे बाहरी में, कलेक्टर साहब सुबह में भिजवाए थे कपड़ा। तो तारे रहे काहे पहले? नहीं तार और के नहीं, वैसे नहीं भिजवाए जी। तारे तो बड़ा तो नहीं है? नहीं बड़ा नहीं। तो कै सेट भिजवाए रहे? 2 सेट जी। चलिए, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यह जो कपड़ा दसमत भाई पहने हैं तो वह बड़ा नया है, उसको भिजवाए रहा था। बतावल लगे कि जब बाहरी थाना में अपना बैठ रहे हैं वही दौरान जो है वह कपड़ा का कलेक्टर साहब के द्वारा भिजवावा कर रहा। अब दसमत के यह कहा है कि हम पढ़े चाहिए थे तो वो आगे बढ़े चाहिए थे, लेकिन अपना कहते हैं कि यह सब माहौल शांत हो जाए तो फिर हम जो है पढ़ाई खातिर अपन रिकॉर्ड हेरी और नाव गाँव लिखाई। हमारे साथ बहिनी दरबार के बारे में पहले अपना जान ली। एक हस्तलिखित अखबार है जो पूर्णतया बघेली में है। बघेली में अखबार है? हाँ, बघेली में पूरा अखबार चलत है। और हमारा शुभ नाम का है जी? हमारा नाम संगीता प्रजापत है जी। बहिनी दरबार से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं। इस समय हम यहाँ सीधी गांव में आए हैं और
यहाँ पे भैया के साथ घटना हो गई है, तो पेशाब कर दिए हैं। तो हम लोगों को इंटरनेट के द्वारा जानकारी मिली, तो हम लोग ने लिखा कि पत्रिका में तो लिखते ही हैं, तो अब हमारे भाई इन लोग के साथ में ये सब घटना घटने लगी है, तो हम लोग कैसे आदमी हम लोग के भी साथ घट सकती है। इसलिए हम लोग से सोचा कि मुद्दा उठाया जाए और इन लोगों के बारे में पत्रिका में भी लिखा जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। चलिए, तो अब का मांग कह रहे हैं दसमत जी के परिवार खातिर अपना बच्चे? अब भैया मार के कह रहे हैं सर के अब उनके बारे में जानकारी लेहन बताए रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना भई ही। हम मार्केट में सब्जी वगैरह लेके आवत रहें, तो हमारे साथ गारा के काम करत रहे हम। तब मांग का कह रहे हैं अपना पचन के अपना के जैसा अब दसमत पढ़े चाहत है, तो उनके खातिर का कुछ वो पढ़ाई चाहत हैं, तो वो संविधान के बारे में और अपने शिक्षा के बारे में कि जैसे कि हम पढ़ के आगे के कुछ जानकारी हमका लीन जाए, तो वो चीज़ में बहनी दरबार बच्चे का पढ़ाई में का मदद कर पढ़ाई में हम लोग मदद कर रहे हैं। किताब कापी बुक वगैरह उन लोगों को देंगे जी सर। चलिए, तो कुल मिला के अब दसमत स्कूल गई ही और दसमत स्कूल में पढ़ाई करी है। दसमत के खुद इच्छा है कि उन किताबन में अब खोबे चाहते और निश्चित तौर पर शिक्षा इंसान के सबसे बड़ा हक है। यदि शिक्षित है व्यक्ति तो वह वास्तव में अपने अधिकारों के प्रति सजग सचेत होई। शिक्षा के मतलब यह नहीं कि रोज़गार मिली या पेट भरे के एक व्यवस्था है। शिक्षा जीवन जिए के एक व्यवस्था है, जेका अब दसमत ग्रहण करे खातिर तैयारी बनाए रहे। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।